आज का सेशन हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस एडवांस वास्तु की क्लास का, क्योंकि आज का जो सेशन है हमारा वो है डाउजिंग के ऊपर। डाउजिंग किस प्रकार की जाती है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पेंडुलम के द्वारा। उसके बाद ऑरा स्कैनर के द्वारा, ऑरा स्कैनर से कैसे कैसे आप लोगों को एनर्जीज को नापना है, किस किस तरीके से आप लोगों को एनर्जीज को नापना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स किस प्रकार करनी है, आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले ये पेंडुलम क्या होता है और पेंडुलम की विशेषताएं क्या क्या है। पेंडुलम बेसिकली एक डाउजिंग डिवाइस है जो एंशियंट टाइम्स से यूज होता आ रहा है। इस तरीके का एक पेंडुलम होता है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी पेंडुलम को जरूर देखा होगा। जिन भी लोगों के पास पेंडुलम इस टाइम पर अवेलेबल है वो अपने अपने पेंडुलम्स को बाहर निकाल लीजिए। जिनके पास नहीं है तो उनके लिए भी मैंने बोला था कि एक धागे में रिंग बांधकर अपने पास रख लो, ताकि आप इसको अप्रोप्रिएटली कैसे यूज करना है वो अच्छे तरीके से जान पाओ। ठीक, ये पेंडुलम होता है जो हमें हाँ या ना में जवाब देता है। पर ये मूव कैसे करता है, ये आज तक बड़ी ही एक अ, हम कहते हैं कि समस्या रही है ये समझना कि क्या इसके अंदर बैटरी होती है जिससे ये मूव करता है, क्या इसके अंदर कोई सेल डलता है जिससे जिससे ये मूव करता है। हमने इसको इस तरीके से सीधा पकड़ा और ये हमें जवाब देना शुरू कर देता है। तो ये मूव करता कैसे है? बेसिकली आप सब लोगों को ये पता होगा कि अब जब भी मंदिर जाते हैं तो ये उंगली से आप लोगों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है, इंडेक्स फिंगर से। हमेशा ये बोला गया कि ये उंगली शापित होती है, इससे तिलक नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कहानियां छोड़ी, बहुत सारे वहम छोड़े, ताकि हम लोग चीजों को मिस यूज ना कर पाए। हमारी जो ये फिंगर होती है ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। ये फिंगर की जो एक टिप होती है डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम एक पर्टिकुलर पेंडुलम को या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस को इस प्रकार पकड़ते हैं, तो जब ये फिंगर टिप यहाँ पर टच होती है तो हमारे सबकॉन्शियस से इसके अंदर जवाब आता है और ये रेजोनेट करता है। अब नॉर्मली इसको अगर मैं इस प्रकार से पकड़ कर रखूं तो ये सिंपली खड़ा है, ना इधर मूव कर रहा है ना उधर मूव कर रहा है, कहीं पर मूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि कहीं से मैंने इसको ट्रिगर किया ही नहीं। ट्रिगर कहाँ से करना है मुझे, सबकॉन्शियस। अब सबसे पहला ये सवाल आता है कि एडवांस वास्तु कोर्स शुरू होने से पहले मैंने मेडिटेशन क्यों करवाई। दूसरा, एडवांस वास्तु कोर्स शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को डिटॉक्स डाइट शेड्यूल क्यों दी। तीसरा, मेडिटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। चौथा, क्या हम वास्तव में खुद के लिए ये डाउजिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब है कि जब भी हम डाउजिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड बायस नहीं होना चाहिए। कौन कौन इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है, एनीवन। नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये डाउजिंग डिवाइसेस होते हैं इनके लिए आपके मन का शांत होना, आपके सबकॉन्शियस का एक्टिवेट होना और आपके मन में बायसनेस ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको ये कभी भी सही जवाब नहीं देंगे। अब सपोज करिए कि आपने इससे पूछना है कि मुझे नॉर्थ की टॉयलेट ब्लॉक करनी है, मैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप से करूं या स्टील स्ट्रिप से, या आपको पूछना है मैं ब्लू टेप से करूं या ग्रीन टेप से। अगर तो आपने पहले ही अपना मन बना लिया कि आपको ग्रीन टेप से ही करना है, जिद पे अड़ गए, तो यहां से जवाब क्या आएगा, यहां से जवाब आएगा कि ग्रीन टेप से ही करना है, और ये आपको जवाब वही देगा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है। बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत कुछ सुनता है। अभी भी आप जब मेरी क्लासेस करते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड से आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं और वही सारी चीजें जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें थोड़ी फिल्टर होकर स्टोर होती हैं, और जब आपको उस सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज निकालनी होती है तो तब आप किसी साइट पर खड़े होते हो, एकदम से हम कहते हैं ना, अरे याद आया। वो कहाँ से आता है? वो भी तो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब भी आप किसी जगह पर कार्य कर रहे हो, आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस जगह के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो ये आपको पर्टिकुलर आंसर्स देना स्टार्ट कर। डाउजिंग डिवाइसेस को इनिशियली अपने लिए मत यूज, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने लिए बहुत ही बायस हो, बहुत ज्यादा बायस हो। अगर आप अपने लिए कोई भी सवाल करेंगे तो आप जैसा चाहते होंगे आप वैसा ही आंसर पाएंगे। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सवाल करेंगे और आप इसको कमांड इस तरीके से देंगे कि भैया मुझे पता ही नहीं है, मुझे जवाब दो, नॉर्थ में ब्लू टेप लगनी है, ग्रीन टेप लगनी है, आई डोंट नो, मुझे जवाब दो। उस समय पर अपने मन को पक्का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का रखना। जब भी मैं ये डिवाइस किसी भी जगह पर यूज करता हूँ, या मैं ऑरा स्कैनर को किसी भी जगह पर यूज करता हूँ, तो उस समय पर अपने मन को बिल्कुल खाली करके करता हूँ। अगर उस समय मैं इस तरीके से बिहेव करूं दैट आई एम आचार्य विकुल बंसल, मुझे तो पता ही है कि यहां पर ही होगा, तो ये ऑरा स्कैनर या ये पेंडुलम उसी स्थान पर जाकर मुझे वैसे ही जवाब देगा। तो वहां पर मैं सिर्फ एक बच्चा बन जाता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। और अपने माइंड को भी ये कहता हूँ कि ये चीजें मैंने लिख तो ली, बट क्या ये प्रॉब्लम सच में इनकी इस वजह से है? तो मुझे आंसर मिल जाता है कि इस व्यक्ति साउथ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से आ रही है क्या, या इनकी प्रॉब्लम अनिल देवता फील्ड की डिस्टरबेंस से आ रही है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप मुझे जवाब दीजिए। ये पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक वास्तु कंसल्टेंट को अपने पास हमेशा जरूर रखना चाहिए, या यूं कहूं हर एक हीलर को भी अपने पास जरूर रखना चाहिए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मैं जो हमारा वास्तु सिद्धि कोर्स है उसके बारे में बात करना नहीं चाहता था, लेकिन ये पॉइंट मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा कोर्स लोग इतनी दूर से आते हैं, सिर्फ इसकी एक्टिविटी, सिर्फ पेंडुलम की एक्टिविटी 2 घंटे की होती है, सिर्फ पेंडुलम की। तो इसको हल्के में मत लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऑरा स्कैनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम से क्या होगा? इसकी एक्टिविटी इतनी बड़ी। लेट मी स्टार्ट कि ये पेंडुलम वास्तव में आप लोगों को कैसे यूज कर। सबसे पहले तो आपकी जो ये कोहनी, अब यहाँ पर क्योंकि कैमरा पोजीशनिंग इतनी नहीं है तो कोहनी आपको मेरी दिख नहीं पाएगी, तो मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। आपको अपनी कोहनी को एक जगह टिकाना है, हवा में रख के इसको यूज नहीं करना है। हवा में रख के यूज कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, या जब आप घूम घूम कर आप इससे कोई जवाब लाने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपने कोहनी को इस तरीके से टिका लेना है। उसके बाद आपको सिंपली आपको सिंपली इनसे ये पूछना है, आप मुझे हाँ में कैसे जवाब देंगे? बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके के जवाब आएंगे। आप मेरा देख सकते हैं कि मेरे लिए किस तरीके का जवाब आता है कि आप मुझे हाँ में कैसे जवाब देंगे। अगेन गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि मैं मेरे दिमाग में मैंने क्या सेट कर रखा है कि हाँ कैसे होगा। और अगर आप अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो मेरा पेंडुलम सीधा बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है। दिस मीन्स इट इज अ यस। अगर मैंने कहूंगा स्टॉप तो ये स्टॉप। ठीक। अब अगर मैं इसे पूछूंगा आप मुझे ना में कैसे जवाब देंगे? तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब मैंने इससे पूछा कि आप मुझे ना में कैसे इस हिसाब से आपको सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने साथ सेट कर लेना है कि हाँ में कैसे जवाब देंगे और ना में कैसे जवाब देंगे। जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ उनके कैमरा जरूर ऑन होने चाहिए,
ताकि मैं टाइम टू टाइम देख सकूं कि उनकी प्रैक्टिस किस हिसाब से। ठीक। अब इससे आप किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली चीज, जैसे कि मैंने आपसे कही, हाँ या ना में जवाब। अब जब भी आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं, वहां उसकी डाउजिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां उससे सबसे पहले आप पेंडुलम से परमिशन लेंगे कि क्या मैं आपसे इस घर के बारे में सवाल कर सकता हूं। अगर अभी मैं इस ऑफिस की बात करूं, तो मैं इनसे पूछता हूं, क्या मैं आपसे इस ऑफिस के बारे में क्या मैं आपसे इस ऑफिस के बारे में सवाल कर सकता हूं। अब यहाँ दिमाग खाली होना चाहिए। यहाँ आपने बोला यस तो आएगा यस, यहाँ आपने बोला तो आएगा नो। अभी आ रहा है ना यस। अगर अभी मैं दोबारा पूछूं, क्या मैं इस ऑफिस के बारे में आपसे सवाल कर सकता हूं, अभी क्या आने लग गया, नो। क्योंकि मैंने अपने दिमाग से कमांड दे दी नो। जैसी कमांड देंगे, कमांड नहीं देनी है अपने दिमाग से कोई भी, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। आपका दिमाग कह रहा है हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये हाँ में जवाब देता है। आपका दिमाग कहेगा नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तो ये आपको ना में जवाब देगा। इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना। चलिए, अब सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी व्यक्ति का मैप एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको मैप एनालाइजिंग के टाइम पर ये पेंडुलम बहुत अच्छे से साथ देता है। कैसे? सबसे पहले, अगेन विदाउट एनी बायसनेस। ध्यान से देखिए। दो सेंटर्स हैं एक ही प्लॉट के। दो सेंटर्स हैं एक ही प्लॉट के। इस केस में मेरे पास ये नक्शा है, कोई भी एक नक्शा पड़ा हुआ है। मैं इस नक्शे पर यहां रखकर, नक्शा हमारे पास ऐसे होता है, यहां रखकर इस पॉइंट को पूछ रहा हूं, क्या ये सेंटर सही है। अब यहां दिमाग एकदम खाली, क्या ये सेंटर सही है। जवाब क्या आ रहा है, हाँ। क्या ये सेंटर सही है। जवाब क्या आ रहा है, ना। ठीक। क्लियरली नो आ रहा है। जब भी आप किसी व्यक्ति के नक्शे के ऊपर काम करो, तो आपका सबसे पहला धर्म ये है कि आप उस व्यक्ति का सेंटर सही निकालो। सबसे पहला धर्म, इसको खाली रखें। क्योंकि आप तो एडवांस वास्तु का कोर्स कर चुके हैं, तो आप तो वैसे ही धुरंधर हो चुके हो। आपको पता ही है सेंटर कौन सा निकालना है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ये आपको जवाब नहीं देगा। ठीक।